हाय दोस्तों, देखिए आज स्पर्श नवीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण पद्य को हम देखेंगे। पद्य का नाम यह है रैदास लिखित पद नामक काव्य। देखिए रैदास हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। हम प्रथम में यह देखते हैं कि पद का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, पद महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, गीत, ये सभी काव्य का प्रकार होते हैं। उसमें पद क्या होता है? देखिए अपने आराध्य देवी या देवता के लिए लिखे जाने वाले पंक्तियों को पद कहते हैं। जो उदाहरण रूप में हम देखते हैं, सूरदास अपने परम दैवी या भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं, वह पद होता है। यहाँ रैदास भी अपना प्रभु के बारे में पद्य को लिख रहे हैं, इसलिए हम पद कहते हैं। देखिए रैदास भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण कवि है। रैदास निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं। हम सब पिछले कक्षा में देखे हैं भक्ति शाखा का दो भाग, सगुण भक्ति शाखा एवं निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा यह होता है वह मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति करके उनको भगवान से भक्ति करते हैं। जो निर्गुण में हम देखते हैं कबीर के पाठ देखते समय जो भगवान का मूर्ति खंडन करते हैं, सर्वव्यापी समझते हैं, यह निर्गुण भक्ति का एक प्रकार होता है। यहाँ पर रैदास भी निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं। यह रैदास अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा, यह हम देखते हैं। देखिए रैदास का नाम यह होता है रविदास। इनका प्रथम नाम यह था रविदास। इनका जन्म होता है सन 1388 में इनका जन्म होता है। इनका मरण देहावसन सन 1518 बनारस में होता है। इनका ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने की निमंत्रण भेजा था। रैदास इतना महत्वपूर्ण थे, इतना विख्यात हुए थे, श्रेष्ठ कवि थे, इसलिए दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी ने इनका ख्याति सुनकर इनको अपने आस्थान को नियंत्रण भेजे थे। देखिए रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास को विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का खंडन करते थे और व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। देखिए बच्चों, रैदास आंतरिक भावनाओं, हमारे जो अंदर के भावनाएं हैं वह किस तरह रहना चाहिए? सच्चे रहना चाहिए, कपट नहीं रहना चाहिए। और आपसी भाईचारों, हम सब लोग एक हैं, यह नारा से हम जाते हैं, तो यह सच्चा धर्म रैदास मानते थे। देखिए रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक भाषा शैली उनका था। रैदास का प्रमुख पद यानी उनके पद्य ब्रज भाषा में होते थे। उनका भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा होता था और जिसमें अवधी, राजस्थानी, कड़ी बोली और उर्दू पारसी के शब्दों का भी मिश्रण करते थे। देखिए हम रैदास के पदों को देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ समझते हैं हम उपमा और रूपक अलंकार के पंक्तियाँ
जास्त रहते हैं, अधिक रहते हैं। इसलिए रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रियते। देखिए रैदास के 40 पद, रैदास के 40 पद सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं, जो हम आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पदों को देखते हैं। अब देखिए प्रथम पंक्ति को, बहुत सुंदर प्रथम पंक्ति है। देखिए, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। देखिए बच्चों, प्रथम पद्य में रैदास अपना प्रभु यानी भगवान को किस तरह वह विशिष्ट महत्व देता है, किस तरह वह भगवान और भक्त का तुलना करता है, यह हम प्रथम पंक्ति में देखते हैं। बच्चों देखिए, एक एक पंक्ति का हम विस्तार से समझ में गए तो बहुत उचित होगा। इसलिए देखिए एक एक पंक्ति को देखेंगे। प्रथम पंक्ति है, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। यहाँ देखिए इसका अर्थ यह होता है, ए प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। कैसे छूटे, मैं कैसे छोड़ना है क्या राम नाम। ए प्रभु मुझ में राम नाम रट लग गया है, वह राम नाम को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। किस तरह मैं छूट सकती हूँ। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। देखिए किस तरह रैदास जी वर्णन करते हैं। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। ए प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। देखिए दूसरा पंक्ति को हम देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। समानी का अर्थ होता है सामना, सुगंध बस जाना, यानी बसा हुआ। चंदन होता है सैंडलवुड, श्रीगंधा। अंग अंग हमारे शरीर के एक एक अंग में बास समानी, बास यानी सुगंध। देखिए इसका अर्थ यही होता है, जो चंदन और पानी में होता है, जो चंदन पानी में होता है, चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसका सुगंध फैल जाता है। जो देखिए चंदन देखते हैं हम, चंदन थोड़ा सा चंदन लग गए तो कितना बास आता है, सुगंधित द्रव्य आता है। यह
चंदन पानी से मिलाकर रखने पर पानी भी सुगंधित होता है, अच्छा बास आता है। इसी प्रकार रविदास जी कहते हैं कि मेरे तन में तुम्हारा प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गया है। ये प्रभु सुगंध यानी चंदन के रूप का मेरा मन में तुम लग गए हो, बस गए हो, इसलिए मेरा अंग अंग भी सुवासन हो गया है, सुगंधित हो गया है। देखिए, जो चंदन और पानी मिलकर रखने पर, संपर्क में पानी आने पर पानी भी चंदन का सुगंध होता है, उसी प्रकार मेरे तन में तुम्हारा प्रेम की सुगंध व्याप्त होता है। यह दूसरा पंक्ति का अर्थ होता है। बच्चों देखिए, तीसरा पंक्ति का अर्थ, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। देखिए कितना अर्थ होता है। गन का अर्थ होता है बादल, मोरा का अर्थ होता है मोर यानी मयूर, चकोर का अर्थ होता है एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेम माना जाता है। चकोर पक्षी पूर्णिमा के समय में चंद्र को देखते देखते एक टांग में खड़ा होता है। यह चकोर पक्षी का विशिष्ट है। इस तरह यहाँ भी रविदास जी ने मोरा और चकोर पक्षियों का तुलना करते हैं। देखिए, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ये प्रभु देखिए, गन यानी बादल, बादल के समय में काला बादल के समय में मोर किस तरह नर्तन करता है, जैसे चितवत चंद चकोरा। देखिए, आप आकाश में चाहे काले बादल के समान हो, आप आसमान में चाहे हुए काले बादल का समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान होता हूँ, तुम घने बादल के समान हो। मैं घने बादल को देखकर नाचने वाली मोर के समान होती हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भक्ति में आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं। ये प्रभु, मैं उसी भांति में आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, देखता रहता है, प्रतीक्षा करता है, उसी भांति में मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। ये प्रभु, तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं तरसता रहता हूँ। यह तीसरा पंक्ति का अर्थ होता है। अब देखिए चौथा पंक्ति का अर्थ, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं भाती यानी बत्ती, रुई का बत्ती हो जाता हूँ। जाकी ज्योति बरई दिन राती। देखिए कितना सुंदर है। भाती का अर्थ होता है रुई का बत्ती, रुई का बत्ती।
ज्योति, ज्योति दिया, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाली दीपक। बरे, बढ़ाना, जलना। राति, रात्रि, रात्रि, देखिए रात्रि, इसका अर्थ यह होता है, ए प्रभु तुम दीपक हो, दीपक, तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम जलता हूँ। किस तरह दीपक में जो बत्ती रहता है, बत्ती हमेशा जलने पर प्रकाश फैलता है, प्रकाश के साथ बत्ती भी रहता है, उसी तरह हे प्रभु तुम जलते हुए दिए हो, मैं जलने का सहारा बत्ती होता हूँ, बाती होता हूँ। इस तरह मैं तुम्हारा प्रेम हमेशा हमेशा जलता रहता हूँ। किस तरह रविदास जी भगवान और आपका यानी भक्त का तुलना करते हैं, यह हम देखते हैं। देखिए दूसरा पंक्ति में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक पदार्थ यानी द्रव्य। देखिए प्रभु तुम मोती के समान उज्ज्वल, मोती किस तरह चमकता है, उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो। हे प्रभु, हे भगवान, तुम मोती के समान उज्ज्वल हो, प्रकाश हो, पवित्र हो, यानी सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ, मैं मोती में पिरोया हुआ एक धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। देखिए तुम्हारे और मेरे मिलने का सोना और सुहागे, सोना तैयार करते समय उसमें जो प्रकाश आने के लिए एक पदार्थ उपयोग करते हैं, उसको हम सुहागा कहते हैं। मेरा तेरा देखिए किस तरह तुलना करते हैं, सोना और सुहागा मिलने के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना करा हो जाता है, करा हो प्रकाशित हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे संपर्क से मैं शुद्ध हो जाता हूँ, सदा तुम्हारा पास रहता हूँ, तुम्हारा भक्ति में तल्लीन रहता हूँ। देखिए आखिर पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास यानी रैदास, रैदास किस तरह भक्ति करते हैं। हे प्रभु तुम स्वामी हो, मैं दासा हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। इस तरह रैदास प्रभु की भक्ति करते हैं। इसका संपूर्ण रूप में हम भावार्थ को इस तरह हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ए प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वैसे छुट सकती है, कैसे छुट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। जो चंदन और पानी में होता है, चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है।
उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारा प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में चाहे काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति में आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति में मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी भांति के समान सदा तुम्हारे प्रेम जलता हूँ। प्रभु, तुम मोती के समान उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलान सोने और सुहागे के मिलान से के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दासा हूँ। इस तरह प्रथम पंक्ति का भावार्थ होता है। अब देखेंगे दूसरा पंक्ति को। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, गरीब निवाजो गुसाइया मेरा माते चूत्र धरे। जाकी छोटी जगत को लागई, तापर तुमी डरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काऊ ते न डर। नामदेव कबीरो तिलोचनो साधना शैनु तरई। कही रविदासु सुनहु रे संतो हरि, जीवते सबई सरई। यह दूसरा पंक्ति है, इसका हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करई। लाल का अर्थ होता है स्वामी यानी भगवान। कौनु कौन, कौन का अर्थ कौन होता है। देखिए, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। हे प्रभु, तुम्हारे जैसे इस विश्व में कोई नहीं है। सब लोग नीचा ऊंचा का बात करते हैं, गरीब अमीर का बात करते हैं, चूत चूत का बात करते हैं। ये प्रभु, तुम्हारे जैसे कृपालु दयावान कोई नहीं है। इस तरह रविदास कहते हैं। गरीब निवाजो गुसाइया मेरा माते छू चत्रुदर। देखिए कितना सुंदर पंक्ति यहाँ पर है। गरीब निवाजो, गरीब निवाजो का अर्थ होता है दीन दुखियों पर दया करने वाला। दीन दुखियों पर दया करने वालों को हम कहते हैं गरीब निवाजो। और गुसैया, गुसैया का अर्थ होता है स्वामी, गुसाई यानी भगवान। मातई चत्रुदरई, देखिए माता का अर्थ होता है मस्तक, सर। चत्रु, चत्रु का अर्थ होता है मुकुट, किरीट। दरई धारण, मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। यहाँ भगवान का वर्णन करते हैं। दूसरा पंक्ति के रविदास भगवान का वर्णन करते कहते हैं गरीब निवाजो गुसाइया मेरा मातई चत्रुदरई। देखिए, तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ही ऐसा कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसा अछूत, निर्धन, गरीब, अस्पृश्यवान, अछूत और नीच के माथे पर
माथे पर, मस्तक पर, माथे पर राजाओं जैसा मुकुट रख देने वाला। जिस तरह राजाओं, सिर्फ राजाओं मुकुट पहनते हैं, उसी तरह तुम मेरे, मैं यह हूँ कि गरीब हूँ, नीच हूँ, यानी निम्न वर्ग का हूँ। मेरे जैसे लोगों के मस्तक पर आप क्या कर रखते हैं? राजाओं के समान आप मुकुट मेरे सर पे रखते हो। मैं अभाग हूँ, दयालु हूँ, मुझ पर तुम्हारी कृपा असीम है। तुम मुझ पर द्रवित यानी दयालु हो गए हो। ये प्रभु तुम महान हो। मेरे जैसे गरीब लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों पर सदा तुम दया करते हो। सर पर मुकुट पहनाते हो। इस तरह रविदास वर्णन करते हैं। देखिए दूसरा पंक्ति में, जाकी चोती जगत कऊ ला गई ता पर तुम्ही डरई। चोती का अर्थ होता है छुआछूत, अस्पृश्यता, निम्न वर्ग। जगत कऊ लग गई, संसार के लोगों को लगती है। ता पर तुम्ही डरई, उन पर द्रवित होता है। द्रवित यानी दयालु। देखिए इसका अर्थ यह होता है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज कभी सम्मान नहीं देता। ए प्रभु, गरीब और निम्न वर्ग के हमारे जैसे लोगों को समाज कभी सम्मान नहीं देता, सदैव उनसे दूरी बनाए रखता है। सदैव सदा समय उनसे दूरी रखने का प्रयत्न करता है। लेकिन ईश्वर कभी अमीर गरीब में भेदभाव न कर उन पर दया, उनकी मदद करते हैं और सदा ही उनकी पीड़ा भी हर लेते हैं। उनका कष्ट को भगवान खुद लेते हैं। इतना दयालुवान तुम ही हो भगवान। इस तरह रविदास कहते हैं। दूसरा पंक्ति देखिए, नीच ऊंच करई मेरा गोविंद काहू ते न डरई। नीच हो उच्च करई का अर्थ होता है नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। जो समाज में नीच को यानी निम्न वर्ग के लोगों को कोई पदवी सम्मान नहीं देते, लेकिन तुम हमारे जैसे लोगों को उच्च पदवी देते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। हे भगवान तुम कृपालु हो, दयालु हो। इस तरह वर्णन करते हैं। हे स्वामी, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। और देखिए, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना शनै सनै सैनो तरई। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कवियों का नाम आता है। नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत कवि हैं। इन्होंने मराठी और हिंदी में बहुत सारे रचनाएं की हैं। तिलोचना यानी त्रिलोचना एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जी हैं, जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु भी हैं। सदन नामदेव के समकालीन माने जाते हैं इस कवि को। और सैनो ना रामानंद का समकालीन माना जाता है। यह पांचों कवियों का नाम तुलसी रविदास जी ले रहे हैं। तुम्हारी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचना जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सनई जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। देखिए
मैं भी यानी निम्न वर्ग का एक मनुष्य बड़े बड़े कवियों जैसे संत लोगों के जैसे ज्ञान प्राप्त किया हूँ, समान हुआ हूँ। और आखिर पंक्ति को हम देखते हैं, कही रविदासो सुनहु रे संतो, हरि जीवू ते सबई सरई। हरि जीवू हरि जी से, हरि जीवू हरि जी से, प्रभु जी से। सबई सरई का अर्थ होता है सब कुछ संभव हो जाता है। सभी सरई सब कुछ संभव हो जाता है, इसका अर्थ होता है भगवान चाहे तो सब कुछ को संभव कर देता है। देखिए इसका अर्थ होता है, रविदास कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह रविदास जी ने बहुत सुंदर भगवान का वर्णन करते हैं। देखिए इसका भावार्थ यह होता है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाला हो। तुम ही ऐसा कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अच्युत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र यानी मुकुट रख देते हो। तुम मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान कर देते हैं। मैं अभागा हूँ, मुझ पर तुम्हारी कृपा असीम है। तुम मुझ पर अब द्रवित हो गए, दयालु हो गए। हे स्वामी, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। तुम्हारी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य साधन जैसे कसई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह इसका भावार्थ होते हैं। और देखिए प्रश्न अभ्यास का भी हम देखते हैं। पहले प्रश्न होता है, पहला पद में भगवान और भक्ति की जिन जिन चीज़ों से तुलना की जाती है उनका उल्लेख कीजिए। प्रथम पद्य में पंक्ति में भगवान और भक्त की जिन जिन शब्दों में तुलना की जाती है उनका उल्लेख कीजिए। प्रश्न का उत्तर यह होता है कि देखिए भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से, चंदन और पानी से, भगवान की गण रूपी बादल और भक्त की मोर से, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती यानी बत्ती से, भगवान की सुहागे से और भक्त को सोने से। दूसरा, पहले पद की प्रत्यय पंक्ति में अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छानकर लिखिए। तुकांत देखिए आपको यह पद्य दिया गया है, उसमें तुकांत पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, दागा, सुहागा, दासा, रईदासा, इस तरह तुकांत शब्दों लिखना चाहिए। दूसरा, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर यानी ढूंढ कर लिखिए। उदाहरण भी दिए हैं, दीपक, बाती, उस तरह लिखिए। देखिए चंदन, बांस, गन बन, मोर, बन यानी जंगल, वन, चंद, चकोर, मोती, दागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दासा। और
दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजो किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजो किसको कहा है, ये स्पष्ट कीजिए। देखिए दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजो कहा है। इसका अर्थ यह होता है कि दीन दुखियों पर दया करने वाला प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दया और अपार कृपा की है। इतना ही। आप एक ही वाक्य में भी लिख सकते हैं। दूसरा पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजो कहा है। गरीब निवाजो का अर्थ यह है कि दुखियों पर कृपा करने वाला भगवान है, इसलिए भगवान को गरीब निवाजो कहा है, यह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरे पद की जाकी चोती जगत कऊ ला गई ता पर तुम्ही डरई, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय इस तरह होता है कि रैदास अच्युत माने जाते थे, निम्न वर्ग अस्पृश्य माने जाते थे, वे जाति से चमार थे, चमार, इसलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, दयालु हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। नेक्स्ट, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? लाल, गरीबा निवाजो, गरीब निवाजो, गुसैया और गोविंदो नाम से पुकारा है। देखिए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, इसका प्रस्तुत रूप लिखिए। मोरा मोर, चंद चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरई जलई, राति रात्रि यानी रात, चत्रु छत्र छाता मुकुट, दरई धारण करे, छोती छूते, तुम्ही तुम्ही, गुसाइया गोसाई, प्रभु। देखिए नीचे दिए पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बस समानी, इसका भाव क्या होता है? देखिए भाव यह है कि कवि रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर अपने प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से बराबर उठा है, जिसकी महक अंग अंग को महसूस हो रही है। नेक्स्ट, जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका भाव यही है कि रैदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं। और नेक्स्ट, जाकी ज्योति बरई दिन राति, इसका भाव यह होता है कि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने वाला कवि अपने प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बत्ती मानते हैं। जिस प्रकार दीपक और बत्ती प्रकाश फैलते हैं, उसी प्रकार कवि अपने मन में प्रभु भक्ति को ज्योति जलाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, जैसे लाल तुझ बिनु कौनु करें, इसका अर्थ यह होता है कि प्रभु की दयालुता, उदारता और गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में कवि का बताता है कि हमारे समाज में अस्पृश्यता के कारण जिन्हें कुछ लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उन पर दयालु प्रभु असीम कृपा
करता है, प्रभु जैसी कृपा उन पर कोई नहीं करता है। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर के प्राप्त बन जाते हैं। इसका भाव होता है, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद कहू ने न डरे। इसका भावार्थ यह होता है कि संत रविदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता है, अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। देखिए नेक्स्ट थर्ड वन, रविदास के इन पदों को केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। भाव यानी दोनों भावार्थ का पढ़िए, पढ़कर उसका भाव को स्पष्ट कर यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ भी लिखा हुआ है, संत रविदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता है, अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। इसका भाव होता है, यह रविदास लिखित पद का भावार्थ और अभ्यास भाग का विस्तृत चर्चा इस तरह था। जो अगला पद्य को हम आगे कक्षा में देखेंगे। जो बच्चों को समझ में नहीं आता, जो दिक्कत आती है, मुझे कांटेक्ट करके अपना उत्तर लीजिए। अब फिर हम आगे मिलेंगे।